नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक नए पाठ के साथ। बच्चों, साहित्य की कई विधाओं में संस्मरण भी एक विधा है जिसमें रचनाकार अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियों को स्थान देता है। चूंकि यह रचनाकार का जिया हुआ सत्य होता है, इसलिए इसकी सत्यता और ज्यादा प्रामाणिक होती है। आज का हमारा विवेच्य पाठ भी एक संस्मरण है, एक ऐसा संस्मरण जो आपको आपके जीवन की कई गुत्थियों को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगा। तो बच्चों, आज का हमारा संस्मरण है मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी। प्रस्तुत पाठ मन्नू भंडारी की पुस्तक एक कहानी यह भी का एक अंश मात्र है। इसके पाठ से पहले आइए इसकी रचनाकार मन्नू भंडारी से परिचित होते हैं। हिंदी की ख्याति प्राप्त कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल सन 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, पर लेखन के लिए इन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। मन्नू भंडारी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की। इन्होंने बालीगंज शिक्षा सदन और रानी बिरला कॉलेज में अध्यापन किया और उसके बाद मिरांडा कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका बनी और यहीं से अवकाश प्राप्त किया। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु और आंखों देखा झूठ इनकी प्रमुख कहानियां हैं। यही सच है पर आधारित हिंदी फिल्म रजनीगंधा को सन 1974 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और महाभोज इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। महाभोज पर आधारित नाटक काफी लोकप्रिय हुआ था। 1 इंच मुस्कान की रचना में इनके पति और हिंदी साहित्य के दिग्गज कहानीकार राजेंद्र यादव की भी सहभागिता रही। बच्चों, अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में मन्नू जी ने उन 2 व्यक्तियों और घटनाओं का वर्णन किया है जिन्होंने उनके व्यक्तित्व के साथ साथ साहित्यिक रचनात्मकता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि हमने जाना, मन्नू भंडारी ने अपने व्यक्तित्व और रचनाधर्मिता के निर्माण का श्रेय 2 व्यक्तियों को दिया है। उनमें पहले हैं मन्नू भंडारी के पिता श्री सुख संपत राय भंडारी और दूसरी उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी। सुख संपत जी भी जाने माने साहित्यकार थे। लेखिका लिखती हैं कि भले ही उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था, पर उनकी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से। वहां उनके पिताजी ऊपरी मंजिल पर बड़े ही अव्यवस्थित ढंग से रहते थे। वह सदा कोई न कोई अखबार, पत्र पत्रिका पढ़ा करते थे या फिर डिक्टेशन दिया करते थे। लेखिका कहती हैं कि उनके पिता अजमेर से पहले इंदौर में रहा करते थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कार्यों से भी जुड़े हुए थे। उनके पिता की कथनी और करनी में अंतर नहीं था। वह शिक्षा का उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उस जमाने में 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रख कर पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हुए। वे उनके खुशहाली के दिन थे और उनकी दरियादिली के काफ़ी चर्चे थे। एक ओर जहां वह इतने कोमल और संवेदनशील थे, वहीं दूसरी ओर बहुत क्रोधी और अहंकारी भी। फिर किसी अपने से मिले विश्वासघात और एक बहुत बड़े आर्थिक झटके ने उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को इस कदर निचोड़ा कि वह हर किसी को शक की निगाहों से देखने लगे। कम होती आय, बढ़ती झुंझलाहट, अधूरी महत्वाकांक्षाएं और खास से आम हो जाने का दर्द कभी कभी क्रोध का रूप धारण कर लेता था, जिसका शिकार अक्सर लेखिका की माँ होती थी। इस पाठ का अगला हिस्सा हमारे अगले वीडियो में देखिए।